समझे। लेकिन क्या वो जो 60,000 विचार में से कितने 54,000 विचार हमें खा जाता है। समझे। हमारे शरीर में ये कोशिकाएं है ना, जो कोशिकाएं ये आपकी है 63 ट्रिलियन कोशिकाएं। एक भी नकारात्मक विचार हमारी 63 ट्रिलियन सेल्स को खत्म कर सकते। बताओ। इसीलिए अध्यात्म में कहा जाता है कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। जब स्वयं को जानोगे तो ही पता चलेगा कि परमात्मा क्या, आत्मा क्या, और मैं क्यों, मैं किस लिए, मैं क्यों आया हूं दुनिया में। भाई वो चलायमान है, हम चलने वाले। समझे। जैसा वो चला रहा है वैसे हम चल रहे। ठीक है। बिना हुक्म के एक भी पत्ता हिल तो सकता नहीं। ठीक है। बिना हुक्म के एक भी पत्ता हिल तो सकता है नहीं। ठीक है। और ये जगमोहन क्या जाने, ये महिमा आपकी। ठीक है। या ये कहानी, ये जगमोहन क्या जाने, ये कहानी। बिल्कुल। ये प्रेम, प्रेम से ही जाना जाए। अब ये जो नकारात्मक जो बात हो रही है, विचारों, ये रावण रूपी है। समझे। यही है रावण। अब देखिए, अब आते हैं हम थोड़ा चेतन मन, अवचेतन मन। ठीक है। और एक होता है सर्वचेतन मन। ठीक है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा 18% वर्क करता है। जितनी भी चीजें अभी दुनिया में लोग कर रहे हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड में ही कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो जैसे आपका पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खेलना कूदना, सब आपके कॉन्शियस माइंड में अभी। ठीक है। जिसको आप लॉजिकल माइंड भी कह सकते हैं कि अभी आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है। तो ये चेतन मन, ये हमारा 18% वर्क करता है। अवचेतन मन में हमारा 80% कार्य करता है। अब ये अवचेतन मन जो है 80%, इसमें क्या है कि बचपन से लेके अभी तक कि जितने भी
चीजों को हमने जाना सुना, समझो बात, वो सारी की सारी चीजें हमने अपने अवचेतन मन में कर रखी हैं। ठीक है, किसी ने आपसे प्रेम से बोला, किसी ने प्यार से बात की, तो वो वहीं फीड हो रखा है कि आपको याद रहेगा, अरे उस दिन तो यही थे ना जिन्होंने हमें बड़े प्रेम से पुकारा था। किसी से लड़ाई हो गई, किसने उस समय मुझे ये गाली दी थी, मुझे आज भी याद है। तो वो आपका किसमें है, अवचेतन मन में वो फीड हो रखा है, आंखों से पीछे फीड हो रखा है वो। समझे? मतलब जितनी भी आपने पर्सनैलिटियां अपने अवचेतन मन में बैठा रखी हैं, वही आपका एक तरीके से कचड़ा बैठा हुआ है। समझे बात? वही आपका एक तरीके से, तो जितनी भी स्मृतियां हैं सब इसी के अंदर आ जाती है, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। वो आपने बहुत समाज में अच्छा काम किया, वो सारी स्मृतियां आपके उसके अंदर रहेंगी। ठीक है, कल आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आपको सब याद आएगा, देखो मेरे को तो वहां भी पूछते थे, यहाँ भी पूछते थे, आज मेरे साथ ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के अंदर हमारे पूर्व जन्मों की भी स्मृतियां हैं, 30% में वो रहती है। तो लगा लो पूर्व जन्मों से भी उठा के हम लेके आ रखे हैं, और बचपन से लेके जब से पैदा हुए अब तक हमने पता नहीं कितने और विचारों को उसके अंदर बैठा रखा है। बिल्कुल, मतलब कि प्रत्येक चीज, अगर मैं यहाँ पे सिक्का फेंकूं और तुम्हें बोलूं कि मैं आंख बंद करके मैं सिक्का यहाँ पे फेंकूं, तो आप आंख बंद करके भी मेरे को बता दोगे कि आपका क्या है, सिक्का है। क्योंकि पहले आपने उस संस्कार को ग्रहण कर लिया है और वो आपके संस्कार बैठ चुका है, फीड हो चुका है। और जहां हम जाते हैं वहां से हम कुछ ना कुछ उठा के लेके आते हैं, जहां हम जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ उठा के लेके आते। देख, तीसरा मैंने सुपर कॉन्शियस माइंड कहा था, है ना, सर्व चेतन मन, ये 2% काम करता है, और ये जो कार्य करता है ये गुरु कृपा से ही कार्य करता है। समझे बात? ये सर्वचेतन मन आपका गुरु कृपा से ही खुलता है। ये जो आपका माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड, जब आपके जीवन में गुरु आ जाते हैं, सदगुरु आ जाते हैं, या कोई भगवत कृपा आपके ऊपर हो जाती है, तब आपका ये खुलता है। अब बताओ, अब जब आपका सर्वचेतन मन ही खुल जाएगा तो अब जो पीछे वाले, इनमें भी खलबली मचेगी। क्यों भाई? क्योंकि सदगुरु तो पहले एक समा बांधेंगे, गुरु पहले एक समा बांधेगा आपको, और आपको पहले अच्छा लगेगा उठने में, बैठने में, भजन कीर्तन करने में, सब कुछ करने में। ठीक है, अब वो धीरे धीरे आपको बोलेगा अब अपने पे काम करना है। ठीक है, अब वो जो विचार हमारे अंदर बैठ रखे हैं, अब अपने पे काम करने के लिए बोल दिया, तो विचार जो अंदर बैठे हुए हैं उनमें उपद्रव मचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते वहां से, और हम निकालना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारी अवधारणाएं बन चुकी हैं। जितनी अवधारणाएं उसी के अंदर तो है कि बेटा तुम्हें यहां पर बैठना है, तुम्हें ऐसा खाना है, तुम्हें इस प्रकार का पहनना है, तुम्हें इस प्रकार से बोलना है, तुम्हें ऐसे ही बाल कटवाने हैं, ठीक है, तुम्हें ऐसे ही झुक के प्रणाम करना है। तो ये सारी की सारी अवधारणाएं, हमारी धारणाएं सब वहां बैठ रखी हैं। और यहां अगर तुम्हें कुछ और करने को बोलेंगे
तो उस पर चोट लगेगी। ठीक है, यहां सदगुरु बोल रहे हैं कि जो है वो एक ही है, उसी को तुम्हें मानना है और वो तुम्हारे में ही विद्यमान है, उसी को जानो और उसी को पूजो। बाकी तुम्हें किसी ना तस्वीर के सामने ना किसी स्वरूप देवी देवता की पूजा करनी है। अब ये हमारे चोट पहुंचा देगी। बोलेंगे हमारे घर में तो हमारे कुल की देवी को पूजते हुए आ रहे हैं, हमारे तो कृष्ण प्रिय हैं, हमारे तो राम प्रिय हैं, हमारे तो बलराम है, हमारे हनुमान है। अब यहाँ चोट लगनी शुरू हो जाती। ये क्या है, वहीं बैठ रखे हैं। ठीक है, हमारे में तो बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं? है 9वें दिन में तो बकरा कटता ही कटता है नवरात्रि के, तुम कैसे कह रहे हो हम ये छोड़ दें? तो ये सारी की सारी अवधारणाएं सुनिएगा, ये भर दिए। ठीक है भाई, आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए हो तो उस फैमिली के अनुसार आपके अंदर वो सारी की चीजें भरी हुई हैं। आप किसी अधर में होते पैदा तो वहां की सारी चीजें भरी होती। हमें क्या करना है, इसी से हटना है। और गुरु और सदगुरु क्या करता है, इसी से ही आपको दूर हटाता है। समझिएगा, वो इस 2% पे काम करना शुरू करती है, तब जाके